everyone. I welcome you all once again to Matira Medica Marathon. Last episode was wonderful, and Alok boss gave us so many tips. He gave actually we chose to speak on two topics. That was please send an invitation first to Nurkar sir and as the sequence is going, that he wanted to talk on two things. But unfortunately, what boss spoke, he all saw how elaborate, how descriptive, how precise. Everything was perfect. Hi, Shwet. So everything was so much, everybody was so mesmerized by whatever happened, and therefore we didn't stick to those alphabets, and we need to complete all the alphabets. That's what we have decided. So finally, we have one more very good prescriber from Amravati, Dr. Amit Nimborkar sir. He's a second generation homeopath. He has been teacher. He's a PhD, and the list goes on. He's wonderful prescriber. I met him again through uh, Ranjan Da, and अमित सर आपको इनविटेशन भेजा है. आप या आपकी स्क्रीन पे देखिए, नहीं तो आप our friend Dr. Kaustubh Wani from Pune. He started his clinic. Congratulations, Kaustubh. Yes, sir. Good Hello. evening, sir. कैसे हैं Very आप? good evening. All good. How are you? All good. Yes, I'm yes. good. I'm good. Thank you so much, sir. आपने I can't express my happiness कि आपने ये एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अभी हम 1-to-1 बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सबसे पहले एक ऑनेस्ट कन्फेशन से शुरू करता हूँ. सब लोगों ने आने से पहले ना थोड़ा बहुत मतलब या आई वांट टू बट दे, आप एक ही ऐसे थे जिसके पास फर्स्ट मतलब मेरा बात हुआ था एंड यू सेड हाँ हाँ इट्स ओके, करेंगे करेंगे. एंड आई वाज सो रिलीव्ड, एंड मैंने रंजन दा को कॉल किया बाद में. मैं बोला यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि अमित सर से मेरी बात हुई है एंड ही हैज अग्रीड लाइक इन अ ड्रॉप ऑफ द हैट. मैं बोला यार कितने हम्बल है. मैं बोला वो ही इज आल्सो वेरी सीनियर प्रैक्टिशनर टीचर है, एंड अपने को क्या जरूरत है कि वो ही शुड हैव सेड यस. बट बोले नहीं यार वो तो, एंड ही नोज आपका दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड है. ही सेड नहीं नहीं यार अमित सर आएंगे. सो नहीं वी आर वेरी हैप्पी. ऑनेस्टली नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि आप लोग इतना सक्सेसफुली रन कर रहे हो कि ये मैराथन सीरीज मैं मिस नहीं करता हूँ. बहुत सी बार जब भी मैं फ्री रहता हूँ मैं लाइव देख ही लेता हूँ, अदरवाइज एक्चुअली सी द रिकॉर्डिंग. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वन ऑफ द इनवाइटीज हियर, जो मैं अपना शेयर करूंगा यहाँ पे थोड़ा बहुत जो नॉलेज है. और बाकी फिर आप तो हो ही. अरे सर आपके सामने देखो, अभी अगर आपने बोला है कि आपने देखा है, तो आपने ये भी देखा होगा कि मैं अपने सीनियर जो भी मेरे से सीनियर है उनसे उनके सामने ज्यादा मेरी जबान नहीं खोलता हूँ, क्योंकि कम आदमी कम नॉलेज वाला आदमी तुरंत वो ना वो बोलते हैं कि तुरंत वो हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है कि यार ये कम जानने वाला आदमी है. तो आप सीनियर हैं सर, ऐसे तो कुछ नहीं है. आपसे ही सीखेंगे. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड आई एवरी डे आई लर्न from all my seniors, all my juniors, all my colleagues. I keep learning. So every day is a learning process. Yes. There is nothing कि मैं senior हूँ तो मुझे सब आएगा. Definitely नहीं. 10% आता होगा, 90% नहीं आता है. But अभी मैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे विल शेयर. यस, एंड एक छोटा सा मैं एक हमारे जो भी रेगुलर वाले जो दोस्त हैं जो हम लोग के साथ हमेशा हर सीरीज में कॉन्स्टेंटली रहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आप एक्चुअली आने से पहले ये बोलने वाला था कि हम लोग ने लास्ट आपका और मेरा जो एकदम डिटेल्ड बात हुआ था वो खंडाला में हुआ था 2 साल पहले, जब हम लोग रात को वॉक करते करते आपने बहुत कुछ हमको, एंड उसमें से मैं जो सीखा था ना वो एक्चुअली पोसोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है. मैंने फारूक मास्टर सर को बहुत ऐसा ये सब वैरायटी वगैरह देखा था, बट देन जो एक छोटा सा एक इंसाइट जो
थोड़ा सा एक होता है क्लाउड क्लियर कर देता है दिमाग। वो आपके साथ उस दिन रात को बात करके हुआ था कि लॉट ऑफ एरियाज हाउ यू कैन एक्चुअली चेंज द पोटेंसी एंड विन द गेम। तो Yes. वो मेरा वो लास्ट बहुत अच्छा एक लर्निंग था। एंड इसलिए मैंने इस बार जो मैंने इनविटेशन भी ओपन किया था कि आप आ रहे हो, तो मैंने वही एक्सपेक्ट किया था कि सर से वही लेवल पे वही 1-to-1 बात होना चाहिए, तो वो एक सेटिस्फैक्शन है। नहीं, अब अभी तो ना, वापस खंडल आएंगे तब तो 1-to-1 बात होगी होगी यस डेफिनेटली। यस, वो तो होगी होगी, वो तो होगी होगी। सो खंडाला तो है जनवरी में, तो डेफिनेटली इफ यू कैन प्लीज सर, तो हम लोग वापस मिलेंगे, वापस बातें करेंगे। यस, एंड आज का श्योर। सर शुरू करते हैं रेडियम ब्रोम से। रेडियम ब्रो, या okay. So radium brome is an very important remedy proved by Dr. Defenbach. रेडियम ब्रोम अगर मैं प्रिसाइज में बताऊं तो इट इज लाइक all it removes all the side effects after radiation. It removes all the side effects after burns of radiations. Okay, so mostly in cancer patients जहाँ पे रेडिएशन की हिस्ट्री है वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग रेडियम ब्रोम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. इट हैज़ वेरी गुड स्किन सिम्टम्स ऑल्सो. इट्स लाइक स्किन में जो भी बर्निंग रहता है, थिक टेक्सचर रहता है, जैसे अपना मेजेरियम में थिक स्कैब रहता है, वैसे इसमें थिक टेक्सचर रहता है. एंड ईचिंग इज बेटर बाय हॉट बाथ और बाय वार्म एप्लीकेशन. वार्म वाटर के बाद में ईचिंग थोड़ा कम होता है. एम आई ऑडिबल? क्या थोड़ा खरखर आ रहा है? क्या है? अभी थोड़ा सा बीच में वो नेटवर्क का थोड़ा हुआ, बट यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल सर। Okay. So radium brome, when I see radium brome, I remember Russ Ven remedy. If you remember, अपने खंडाला में मैंने आपको एक एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक केस बताया था. दुबई वाला पेशेंट था वो, है ना? यस वो जब इंडिया में था तब तक वो ही वाज इन नॉर्थ साइड. वो बेसिकली दिल्ली या गुड़गांव का था. तो वहां पे उसका स्किन एकदम अच्छा था. बट जैसे ही वो बॉम्बे आया और बॉम्बे से वो दुबई शिफ्ट हुआ तो उसको ही स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ itching eruptions on his skin and the case became very worst. तो दुबई is mostly damp weather, right? Damp and wet weather है. तो आपको अगर याद होगा तो मैंने वहां पे बताया था कि मैंने पहले रस टॉक्स दिया था. रस स्टॉक टॉक्स 6 ही दिया था। 6 ही दिया था, but it didn't work much. Then I shifted to Russ Ven, and Russ Ven का भी मैंने 6 का ही potency दिया था, which ameliorated the case very well. तो उसका पूरा एटोपिक डर्मेटाइटिस थोड़ा कम होते निकल गया था. तो Russ Ven has more intense symptoms than Rustox when it comes to the skin issues. Okay, so same thing is here in radium brome. All the itching and the skin problems are better by hot bathing. Acne rosea, eczema, psoriasis, कैलोसाइटिस, स्क्लेरोडर्मा, ये तो सब कॉमनली उसमें है ही. डर्मेटाइटिस ऑफ फिंगर्स, यहाँ पे हम लोग रेडियम ब्रोम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. फिंगर्स में जब भी डर्मेटाइटिस आता है, एक तो सिलिका या रेडियम ब्रोम. ओके. अल्सर्स जो भी रेडियम ब्रोम के, दे डोंट हील वेरी फास्ट. दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू हील. So when there is non-healing ulcer, whether it is in diabetes or cancer, we think of giving radium brome. यहाँ पे जो भी बर्निंग हीट है, जो भी बॉडी में वो पेशेंट को जो बर्निंग हीट रहती है रेडिएशंस के बाद में, they are better by cold air. is one of the very specific modality of this. And immune system को ये boost up करता है. And it is marked increase in polymorphonuclear neutrophils में ये काम आता है. This is why हम लोग रेडियम ब्रोम मोस्टली कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सेकेंड थिंग, कीमोथेरेपी के बाद में या रेडिएशंस के बाद में few of the remedies which we use again are Diosporus kaki, echinacea,
सीपिया, रेडियम ब्रोम, इपिकैक, फॉस्फोरस एंड कालीफॉस एंड कैडमियम सल्फ। ये हम लोग वी यूज दीज रेमेडीज आफ्टर Yes. रेडिएशन थेरेपी, Yes. है ना। और उसमें और दो रेमेडीज है, वन इज एक्सरे एंड वन इज सनरेज। ये Yeah. ये भी रेडिएशन के बाद में बहुत अच्छा काम करता है। इफ यू सी बर्न्स आफ्टर रेडिएशन, उसमें आएगा कल्केरिया फ्लोर, फ्लोरिक एसिड, एक्सरे एंड इक्निशिया बर्न्स के लिए। रेडियम ब्रोम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी अगेन फॉर गाउट एंड रूमेटिज्म। वो थोड़ा रेयरली ही यूज करते हैं, Yes. बट उसमें बहुत अच्छा पेन है कि जैसा शायद असेंडिंग टाइप ऑफ लंबर पेन है, Yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Ascend- जो शिफ्टिंग टाइप है, और मोशन थोड़ा Yes. भी करो तो वो बढ़ जाता है पेन, है ना। Yes. There is severe aching pain all over the body with restlessness, and which is better in the morning and better by continuous motion, which is also found in Valerina. Heel pain, like we keep walking so you Yes. feel better. Yes. Same is like radium brom. Same is. Mentally, the mentally patient has fear of being alone in the dark, and he has a great desire to be in the company with the people. I use radium brom sometimes in separation anxiety disorder. सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में हम लोग कभी कभी ये यूज करते हैं, जहाँ पे बच्चों को नाइटमेयर्स भी होते हैं, विविड ड्रीम्स ऑफ फायर भी होते हैं, दे आर डिप्रेस्ड एंड दे फील वेरी टायर्ड सून। तो यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी में थोड़ा हम लोग कभी कभी रेडियम ब्रोम यूज करते हैं, जहाँ पे कैंसर की हिस्ट्री भी है। क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी में सर इतना एलैबोरेट अभी तक हमारे टेक्स्ट में इतना मटेरियल ज्यादा है नहीं, क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी पॉइंट ऑफ, जबकि है बहुत कॉमन चीज, अभी आजकल के टाइम में बहुत कॉमन चीज होते जा रहा है सेपरेशन एंजाइटी, बट हम लोग के लिटरेचर में इतना उसके बारे में एलिमेंट्स फ्रॉम सेपरेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम ये सेपरेशन एंजाइटी वगैरह इतना, सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू से दैट। Actually, my PhD topic was separation anxiety disorder and behavioral disorders. तो करके थोड़ा बहुत तो मैं चाइल्ड साइकेट्री में बार मैं घुस जाता हूँ। नहीं हमारे लिए तो आपको इसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, ऐड तो सर वही कि लास्ट टाइम का ही थोड़ा सा इसमें मैं सबको जो हमारे थे, बिकॉज जो लास्ट का जो उसमें जो सेकंड लास्ट लाइन लिखा हुआ है दैट इज क्वाइट कि ऑलमोस्ट बोगर ने सारे ही कुछ एक्जिमा, सोरियासिस, क्लेरोडर्मा, केलोसिटिस ऐसा लिख के ऑलमोस्ट पूरा पैराडाइम कवर कर दिया है कि स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द बाकी के जो सिम्टम्स है दे साउंड मोर लाइक व्हेन वी ट्राई टू रिलेट टू द करंट टोटलिटी ऑफ ऑनगोइंग डिजीजेस, सो इट्स लुक्स मोर लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी उसका काफी अच्छा रोल बनता है, अच्छा रोल। तो दैट इज व्हाट लास्ट टाइम भी जो सर आए थे उन्होंने बोला था कि ऑफिस सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिकली ही आल्सो यूजेस, एंड हमारे इसमें अभी कमेंट में पैसिफिक होम्योपैथिक ने बहुत अच्छा लिखा है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर पेम्फिगस, सो अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू हाईलाइट। यस, ग्रेट सर, टू हाईलाइट। मैं इसमें रेडियम ब्रोम में स्मोकर्स कफ में भी बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कफ इज मोर एग्रेवेटेड व्हेन दे स्मोक, कफ इज मोर एग्रेवेटेड व्हेन दे स्मोकिंग, और सुबह के टाइम व्हेन दे गेट स्टिकी स्पूटम इन द थ्रोट, एंड यूजुअली स्मोकर्स में वो मालूम पड़ता है, तो रेडियम ब्रोम में बहुत सी बार कवर हो जाता है, अगर बाकी सब टोटलिटी कवर हो रही है तो डेफिनेटली। यस, नेक्स्ट रेमेडी Ranunculus bulbosa. Ranunculus bulbosa. It is actually a big remedy, मतलब big in the sense it is antisoric and antipsychotic both है उसमें. If I have to sum up Ranunculus bulbosa in 5 words, it would be sensitiveness, violence, stitches, that is stitching pains, chilliness and burning pains. तो ये 5 words में you can wind up Ranunculus bulbosa, because it is mostly left-sided remedy. Yes, it is a left-sided remedy, and abdomen pain पूरा left side रहता है, except for one thing
जो राइट साइड में है, that is pain in the index finger of right hand, Index. and that too pain underneath the nail bed, the nail and the skin. वो एक पॉइंट अगर छोड़ो तो बाकी पूरा रेनिकुलस बी इज ऑन द लेफ्ट साइड. Left side. मैंने अभी रेनिकुलस बी एक पेशेंट को दिया. ही हैड अ फॉरेन बॉडी इंसर्शन. वो बाथरूम में कुछ काम कर रहे थे, बकेट से उन्होंने कुछ प्लास्टिक की बकेट थी, तो उसका वो पीस अंदर घुस गया राइट इंडेक्स फिंगर में, एंड सिलिका दिया उसको 6 में. तो सिलिका 6 से वो फॉरेन बॉडी थोड़ा बाहर आते 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 वो नेल से पूरा बाहर आ गया, बट उसका पेन नहीं जा रहा था. तो वी गेव हाइपेरिकम और बाकी उसका जो कोई एक रिलेटिव होम्योपैथ है उन्होंने लेडमपाल दिया, हाइपेरिकम दिया, बहुत सारा दिया. बट वो एक स्पेसिफिक जो राइट इंडेक्स फिंगर का पेन था जो बहुत महीनों तक रहा, वो रेनिकुलस बी से गया था. so I have that thing in my mind कि वो रेनिकुलस बी में राइट साइड का पेन. There is convergence of facial and cervical muscles also, and excellent remedy for writer's cramps. writer's cramp में बहुत ज्यादा, but writer's cramp किस में? जो chronic alcoholic patients है, not in the normal patients. उन लोगों में writer's cramp में रेनिकुलस भी बहुत अच्छा काम करता है. and they have talkative mania. वो एक दो पेग पी लेंगे और बहुत बोलते रहेंगे, बहुत बड़बड़ करते रहेंगे, और फिर उनको आफ्टर few months few years they start getting writer's cramp. So that we get the history. अगर ऐसे कुछ है तो definitely ranunculus B can help. And on the contrary, ranunculus S is right sided, ranunculus B is left sided, ranunculus S is right sided remedy. So I guess it is also, मतलब जो उसका पेन का जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया था. अच्छा, somebody is asking, Dr. Abhilash Rai is asking, sir, potency for in foreign body insertion में आपने क्या यूज किया था? 30. Okay. नहीं, सिलिका 6 का यूज किया था. सिलिका 6 दिया था पहले, 6C में दिया था. 6C, okay. वो मैं 6C में दिया था. तो उसको सर्जन ने बोला था कि उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं थी वो फॉरेन बॉडी को बाहर खींच के निकालने के लिए. बट मेरे पास में फोटोज है अभी. दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शो पेशेंट्स फोटोज. तो उसमें वो फॉरेन बॉडी ऐसे दिख रहा है कि वो ब्लू कलर इधर था, फिर बाहर 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 आ रहा है, और वो फाइनली बाहर आके वो निकल गया. तो सिलिका 6 से वो निकल गया था. सर हम खंडाला में फोटो देख लेंगे. हाँ, पक्का. टॉकिंग अबाउट जो आपने उसका पेन का, अभी ये जो एरिया आपने दिखाया, दिस इज वेरी सेंसिटिव एरिया. सो दिस काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब इसका जो डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी है इतना हाई है, where there is neuralgic involvement, and also once highlighted very intercostal neuralgia के लिए it's a very good remedy. Also where there are painful corns, callosities on the feet, in the hands, जहाँ पे पेन एंड सेंसिटिविटी जहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, वहाँ पे आई गेस ranunculus bulbosus is a very good remedy. Post herpetic neuralgia. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया में हम लोग भी अभी भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. एंड स्पेशली अगर आपको इंटरकोस्टल मसल में, रिब्स में अगर पेन है, कुछ लग गया है, तो डेफिनेटली रेनिकुलस बी विल हेल्प इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. पर वो अभी हम लोग इतना साइड देखते नहीं है, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, बट मोस्टली इट वर्क्स ऑन द लेफ्ट साइड. देयर आर वायलेंट पेन्स देयर. स्टिचीनेस है, चिलीनेस है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, चेस्ट में पूरा कोल्डनेस रहता है वो पेशेंट के. तो दैट इज जो मैंने 5 वर्ड्स जो मैंने यूज किए थे, दैट इज दैट आल्सो. एंड पेन इन नर्व्स, डेफिनेटली वो अभी आपने पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया और वो सब बता दिया. एम आई ऑडिबल? या एब्सोल्युटली सर. अच्छा, आपको कुछ लगा थोड़ा? नहीं, मुझे मैसेज आया कि ऑडिबल नहीं हो करके. अच्छा, नहीं सर, अभी मेरे को तो ऑडिबल आ रहा है. अगर आप सब लोग भी सुन सकते हो तो सर को सिर्फ एक बार एक थम्स अप डाल दीजिए, ताकि सर को एक कंफर्मेशन हो जाए कि एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू आल्सो कैन हियर. Ranunculus scleratus, sir. Ranunculus scleratus. As I said, this is right-sided remedy, and ranunculus scleratus में corn का burning symptom with the pain is more marked than ranunculus B.
तो रेनिनकुलस स्क्लेरेटस में burning stinging pain along with the in the callosities in the corn, वो बहुत ज्यादा मार्क्ड है. एंड पीरियोडिसिटी शायद इसमें दिया भी है, रेनिनकुलस एस में पीरियोडिसिटी इज वेरी वेरी मार्क्ड. rawness, burning, smarting pains, stitches in the chest muscle, and pluck force between the ribs. So it's more of like arsenic, alp, and arum trip. क्योंकि वहाँ पे रेनिनकुलस एस में ना रॉनेस है, तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन में रॉनेस है वो दैट गोज विथ एरम ट्राइफाइलम. हाँ, सेम लाइक एरम ट्राइफाइलम, रॉनेस एट द रूट ऑफ द नोज. यस. आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं सर, इसमें रेनिनकुलस क्लेरेटिस में वैसे भी बहुत लिमिटेड सेट ऑफ सिम्टम्स है वेयर यू गेट रेनिनकुलस एस में ना येलो कलर के वेसिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं. या ट्रू. फाइन. Yeah. तो Yellow there is vesicles. nothing much. Yeah, there is nothing much. येलो एंड एक्चुअली नेक्स्ट vesicles. भी सर वैसे ही है. रैफिनस बहुत स्पेसिफिकली आई थिंक बहुत पेशेंट इज unnecessary complaining of too much of flatulence, hysteria, distension of abdominal complaints, पेट फूल गया है, Reference. ये वो. when there is unnecessary, like अभी आप मतलब this is what I have experienced कि जब आप सब देखे थक गए तो लास्ट में हम नक्स मोस्टाटा या रेफिनस पे रेफिनस दे देते हैं. एंड रेफिनस में पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन बहुत ज्यादा है. या पोस्ट ऑपरेटिव इज वेरी पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन. एंड it is a very good remedy for liver and spleen. तो लीवर में कैसे ना स्प्लीनिक फ्लेक्चर पे काम करने वाली ये एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रेमेडी है. एंड द अनदर रेमेडी if you want to compare it with Mamordica balsamea. Mamordica bulls, उसमें भी वर्स नियर स्प्लीनिक फ्लेक्चर है. एंड सेकेंड इज Mamordica CH. Mamordica CH we use in splenic affections in mother tincture form and also for diabetes. अच्छा, डायबिटीज. Mamordica CH जो करेला है ना, करेला रहता है. हाँ. Okay. That. So we use that. These two remedies we can compare with the spleen and liver complaints of Raphanus. There is a great accumulation and incurtation of flatulence. No flatulence emitted upwards or downwards. वो निकलते ही नहीं, वो गैस निकलते नहीं. वो पेशेंट बोलता है सब भर गया पूरा और कुछ हो नहीं रहा है. तो वो टाइम पे we can give this. There is nymphomania with aversion to her own sex and her children. ये फीमेल्स में एक मेंटल्स थोड़ा सा एक यहाँ पे बहुत अच्छा है. और हिस्टेरिकल सेक्सुअल इंसोम्निया भी है, जैसे काली ब्रोम में रहता है. आई हैड अ केस ऑफ obstinate OCD and the patient, she was so obsessed and she और उसकी जो लड़की थी, she used to hate her own daughter because the child was 4 times more obsessive than the mother and father. Okay, तो बहुत तकलीफ देती थी. मतलब नहाते वक्त अगर वो एक बकेट का मग्गा भी अगर वो मॉम ने अगर उसके आंख पे यूज कर लिया या डाल लिया तो he used to shout, no, again, now you go again, empty the bucket, again fill it with the fresh water and again I'll have bath. ऐसे करके वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था. तो in that case, literally you won't believe, the female took a pillow one night and she literally pressed the nose. She made it suffocative to her own daughter, and suddenly a mom dad came and they pulled her out. They are so distinct. मतलब कौन अपने बच्चे को कोई मारता नहीं है ना ऐसे, but yeah, but they have aversion to their own sex and to her children. इसका कंपैरिजन अपन नेक्स्ट टेस्ट में मैं बताऊंगा आपको.
वो क्या है, ठीक है। दिस इज तो रेफरेंस व्हाट आई न्यू एंड व्हाट आई हैड नोट्स विथ। यस, एंड ये जो आपने अवर्जन टू सेम सेक्स वाला वो बोला, अभी जो एआईपीजीटी वाले उनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, बिकॉज अच्छा, बहुत बार ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं अवर्जन टू सेम सेक्स में, दे पुट फोर सेम ऑप्शंस एंड सेक्स में, रेफरेंसेस। यस, या सो इट्स अ एंड वेरी, ओन अभी इसमें चिल्ड्रन, भी एक या अच्छा, या इसमें भी एक अच्छा, और अगले रेमेडी में भी एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है, मैं वो भी हाईलाइट कर दूं। ओके ओके। सो सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज रेटानिया। Ratania. Ratania, as we all know, we use it for fishery nano. यस, बहुत ज्यादा बर्निंग पेन है, ब्लीडिंग भी है, बट दे आर टेम्पररी रिलीव बाय कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर लगाओ, टाइमिंग कम होगा, पर वो पूरी तरह नहीं जाता। देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन इन द एनल रीजन and there is sharp cutting pains as if the glass are placed in the anus। वैसे ऐसे टाइप का उसमें रटानिया में पेन होता है। और ये सब पेन और ये जो भी बर्निंग है, दिस इज रिलीव टेम्पररी बाय कोल्ड वाटर, दैट्स इट। एंड इट इज, इफ यू टच इट बिकम्स मोर, टच से वो बढ़ जाता है। रटानिया में और हम लोग यूज करते हैं फॉर टूथेक। या और टूथेक जैसे वो ठंडा, अब अभी ऐसे भी नवंबर दिसंबर में ठंडी पड़ेगी, तो ठंडा हवा जब जाता है तो देन द पेशेंट फील्स दैट कोल्ड एयर से वो टूथेक बढ़ता है। एंड स्पेशली व्हेन दे लाई डाउन, या जब वो लोग घूमते रहते दिन भर काम करेंगे, तब ठंडी हवा गई तो नहीं होगा, बट व्हेन दे लाई डाउन एट नाइट डेफिनेटली पेन विल इंक्रीज। एंड थर्ड Ratania I have personally used is for cracked nipples या in the नर्सिंग फीमेल्स कि उन लोगों का, हाँ, कि उन लोगों का बेबी सक कर करके वो क्रैक निपल्स होते हैं। तो वो टाइम पे वी यूज टू रेमेडीज, वन इज रटानिया बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ बर्निंग पेन्स, एंड सेकंड इज ग्रेफाइटिस। बोरिक में दिया है ना ग्रेफाइटिस, लास्ट लाइन आप अगर बोरिक की पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि यू कैन यूज इट लोकली टू सिरेट द सोर निपल्स। ओके लास्ट लाइन ऑफ द बोरिक ओके। इन ग्रेफाइटिस। और ये जो आपने वो टूथेक वाला बोला ना, वही सर एमसीक्यू में भी आता है। अच्छा, वो टूथेक के आता है लिए भी इसमें। अगेन, वो टूथेक के लिए एमसीक्यू बहुत बार डालते हैं। मेरा अभी एमडी हो गया, लेकिन आई हैव दिस वन थिंग इन माय माइंड, मैं अभी भी एमसीक्यू वाले बुक्स बार बार पढ़ते रहता हूँ, पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एमसीक्यू वाले, इसमें भी हमेशा इट कम्स दैट टू, बिकॉज ये टूथेक भी बहुत ट्रिकी रहता है, बहुत बहुत सारे इसमें कॉमन डिफरेंशियल ड्रग्स है, बट अच्छा, रटानिया हैज अ वेरी पिक्यूलर दिस कोल्ड एयर वाला मोडालिटी। cold air. Yes, this is one सो thing. दैट, So this is यस, all I know about Ratania. या आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, एंड पूनम मैम, जैसे पूनम, डॉक्टर पूनम भाटिया है, शी इज राइटिंग दैट पिन बॉम्ब्स, या सो इट इज मेंशन्ड इन बोरिक आल्सो दैट एस्केराइड्स, दैट्स व्हाट इन द लास्ट लाइन Correct. इट मेंशन्स, इट इज Yes. अ गुड, बट गुड रेमेडी फॉर Yeah. bombs also. Pinworms के लिए. Yes. And there are violent hiccups also Yeah. in Ratania. बहुत ज्यादा वायलेंट हिकअप्स रहते हैं। पेशेंट कुछ भी करो तो उसको ठीक नहीं लगता है। Okay. So next drug remedy is sir, is Rheum. Rheum. Rheum is a pediatric remedy. हम लोग तो मस्त यूज करते हैं इसको। Yes. I remember you had shared। हाँ जी, या भाई आप बताइए सर, हम लोग वेट करेंगे, बिकॉज अभी आपका पीएचडी भी हुआ है, पीडियाट्रिक भी था, अभी रूम भी आया है, तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड हिंट्स। नो, र्यूम में तो जैसे आप ये मैंने आपके कोई इंटरव्यू में भी सुना था या आपसे बात करते हुए सुना था कि सार स्मेलिंग this thing, children, right? When they Yes. enter the room or when they leave the room, you get that stingy sour Yeah. smell and the odor of the patient. और उसमें उसके सारे discharges, right from sweating to sweat से लेके उसके diarrhea, उसके discharges, everything you will have sour smell. So that is a sour smelling children, and they are very irritable and cranky also at times. And it is a excellent remedy for कोली की पेन। डेवलप होने के बाद में वो पेन थोड़ा कम होता है। र्यूम
एक्चुअली ना इट इज अ डुअल पर्सनालिटी र्यूम पीडियाट्रिक। अगर आप उसका माइंडसेट अगर जान लो तो र्यूम में क्या होता है कि र्यूम में when the parents go out of the house, then the children they come into a very timid, shy stage. Okay, they are like they become very indifferent. They won't talk to anyone. They become very shy, timid. एकदम शांत बैठ रहेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, बहुत ही ग्लूमी रहेंगे। तो और वो एक और ऑर्फन स्टेज वाला जो ये आता है ना, वो रूम में मिलता है when the parents are out of the house or when they go out or when the child is alone. And as soon as the parents come back home, when they know now their own group or own gang is there now, then they start making tantrums. वो इतने irritable हो जाते हैं, इतनी चिड़चिड़ करते हैं कि then they shriek, they shout, they want attention immediately, they are violent, they are irritable, they are very demanding, just like Chamomila state. तो मैक कार्प का स्टेज एंड चमोमिला स्टेज पे वो कभी यहाँ कभी वहां का दे आर ऑलवेज आई वुड like to share you one case of an hyper this thing confused child. A child came to my clinic and रश था, तो डोर के बाहर ही उसके मॉम डैड एंड द चाइल्ड वर स्टैंडिंग। तो जैसे ही मैंने बेल बजाया नेक्स्ट पेशेंट के लिए, तो फट से उसने द्वार खोला, ये डोर खोला मदर ने, एंड शी सडनली रश्ड इनसाइड एंड शी पुल्ड द चेयर एंड शी सेट एंड शी इज लाइक गिव सम मेडिसिन फॉर माय चाइल्ड, ही इज वेरी हाइपर एक्टिव। वो सुनता नहीं है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। मैंने बोला ओके ओके वेयर इज द चाइल्ड। फिर वो चाइल्ड आराम से स्लोली आया और एंड में उसका फादर आया स्लोली he came. He's like he sat in the corner वाला chair, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा पेशेंट कौन है, तो बोलती obviously my child। ओके ओके, because for me what I could see is patient is the mother। True. जो इससे वो आई थी, तो फिर वो बताने लगी, तो बच्चा बीच बीच में बोल रहा है कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। तो उसने ऐसे दो तीन बार बोला, तो उसके मॉम ने ना उसकी झापड़ लगा के फट से बोले शट अप, आई एम टॉकिंग टू अ डॉक्टर, प्लीज सिट क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, बैठे रहो शांत, मैं बोल रही हूँ ना तुमको। फिर ये बोलती है डॉक्टर साहब मैं ना बिल्कुल, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, बट कभी कभी ना ये बच्चे सुनते नहीं तो मैं लगा देती हूँ। तो उसने 2-3 बार मॉम बोला, मम्मी बोला, और इसने एकदम झापड़ लगा दी, इसे लगा दिया। तो mother was a typical tuberculinum types and father was typical Staphy segria type। वो बेचारा आराम से शांत बैठा है, वो ऐसा कुछ बोलने जा रहा है, तो उसकी वाइफ बोलती है रुको मैं बोल रही हूँ ना, तो बेचारे को बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा है। तो when you have a tubercular mother and a Staphy segria father, you get a room child। और when you have Chamomila mother and Mactar father, you get room child। तो ये ऐसे बहुत बार ऐसा होता है ना सर कि पेशेंट कोई आया है, रेमेडी किसी की निकालनी है, लेकिन किसी और की पहले जो साथ में है उसकी निकल जाती है, एंड देन यू आर ऑलवेज एंटिसिपेटिंग तू बीमार पड़, एक बार तू बीमार पड़, तेरे को ये रेमेडी देके मेरे को सेटिस्फेक्शन लेना है कि my observation for you was right। Definitely। Can I tell you something? हम लोग ना जब चाइल्ड साइकेट्री के केस जब आती है हमारे पास में, हम लोग बच्चे का पूरा सुन लेते हैं, एंड देन वी टेक इंटरव्यू ऑफ द फादर एंड मदर एंड वी रिमूव देयर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, एंड देन वी रियलाइज कि बच्चे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप फादर मदर को ठीक करो, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम लोग का मिसाइल जो रहता है ना, वो तो ऐसी घूम जाती है ना, पेशेंट बच्चा नहीं है, मदर है, पहले मदर को दो, मदर को थोड़ा सा शांत करो, बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। बट दैट इज डेफिनेटली अ बेटर वे टू लुक एट इट। मतलब अभी जो बच्चा है उसके ऊपर बम्बार्डिंग करने से मेडिसिन से अच्छा है कि डेफिनेटली। एंड ट्रू एंड द कॉमनेस्ट थिंग व्हाट वी आस्क मदर इज कि अभी मदर को बोले कैसे कि आप दवाई लो, तो देन पोस्ट डिलीवरी मेलेज्मा आता ही है स्किन पे, फेस पे,
मैडम आपको ये डार्क कब से मेलिज्मा, ओह या आई नीड दिस मेडिसिन, यू हैव मेडिसिन फॉर दिस, प्लीज गिव। बस उसने एक बार हाँ बोल दिया तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डोज उसको दे दो तो बेचारी वो शांत हो जाए, तो बच्चा भी शांत हो जाए, उसकी भी लाइफ अच्छी है। Great way to approach a case, sir. You have you know when you have dependent father and anxious mother, you get हाँ हाँ experimental child. Or wow. when you have hysterical father and depressed mother, you get a ridiculous behavior of the child. तो ये ऐसे कुछ चाइल्ड साइकेट्री में कुछ परमिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, कुछ फादर ऐसा फॉर्मूला मदर भी ऐसा तो बन बच्चा गया ऐसा है, है। डेफिनेटली। ये दिस आई हैव तो learned from my mentor, Mr. Dr. Pankaj Vasarkar sir. अच्छा, He keeps teaching me child psychiatry. great sir, great way to look at a new way to look at things. Yeah. तो हम लोग का तो सर जो आपने ऑलरेडी बोला, मेरा तो रूम का वही एक्सपीरियंस है। हम लोग के पास एक्चुअली फारूक मास्टर सर के टेबल पे एक बार ही एक बच्चा आया था, इट वाज जस्ट 6 to 8 months old, and the chief complaint was that there was this typical smell which is not going. अभी 8 महीने के बच्चे के लिए, एंड यू नो सर का क्लिनिक साउथ बॉम्बे में है, तो थोड़े से लोग भी साउथ बॉम्बे के बहुत अभी फेमस है। So they said, I don't know what kind of a smell is coming, doctor. Can you treat this smell, this sense? And sir just picked him up, and obviously he was very irritable. There's colicky pain, and जो exactly first 2-3 लाइन में बोगर में लिखा है ना, वो सर ने हम लोग को हाईलाइट करके बोला था। And he just picked it up. सर ने ऐसे बच्चे को उठाया, and luckily मैं ही सर के बाजू में बैठा था। And he sir said, सूंघ इसको सूंघ। बोला तो सर समझ गया। सर ने immediately लिखवाया कि 0 by 1 शुरू कर दो। And immediately in first 7 to 10 days only we saw that there was great change, and ये जो smell आ रहा था, वो sour smell था बच्चे में, वो काफी कम हो गया था। तो But you're lucky that you got हाँ live देखने मिला रूम का पेशेंट, you're lucky, नहीं तो नॉर्मली रूम पेशेंट जल्दी नहीं आते। या तो इसीलिए वो जो वो मैंने प्रीवियसली भी आई गेस किसी इसमें किसी सीरीज में बोल दिया था, तो वो बिकॉज हम लोग को बहुत लकीली एक वो टेक्स्ट बुक एग्जांपल मिल गया था हम लोग को देखने के लिए। करेक्ट। तो लकीली वी हैव दैट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ दैट रेमेडी। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट इज रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन I would say it is more like Rustox, the next remedy जो उसके बाद में आने वाली है। उसके सारा गाउटी एंड रोमेटिक कंप्लेंट्स वही पूरा सेम है जो इसमें है, Rustox में है, and it has more action on fibrous tissues and this thing of bones and genitals and nerves. And रोडोडेंड्रॉन का रूमेटिज्म मैंने देखा, इट इज मोस्टली इन द सिंगल पार्ट, वन पार्ट, बस उतना एक ही पार्ट दुखेगा, फिर बाद में बाकी यहाँ पे कहीं पे उसका ये नहीं होता है। एंड दे आल्सो लाइक रस्टॉक्स, वो भी सेंसिटिव टू कोल्ड वेट वेदर, सॉरी विंडी एंड वेट वेदर एंड स्टॉर्मी वेदर, उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उनके पेन्स बढ़ते हैं। आई हैव पर्सनली यूज्ड रोडोडेंड्रॉन इन 4-5 केसेस ऑफ लेफ्ट साइड हाइड्रोसिल इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, हाइड्रोसिल ऑफ लेफ्ट साइड। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट मेरे पास में रिकॉर्डेड केसेस है, 4 केसेस हैं जिसमें हाइड्रोसिल लेफ्ट साइड बच्चों का कम हो गया। तो वो एक थोड़ा क्लिनिकली ये है। एंड सेम लाइक रोडोडेंड्रॉन, बट ये इसमें नहीं दिया है बोगर में, एक रैमनस करके एक रेमेडी है, रैमनस कैलिफोर्निका. It is also very good remedy for muscular pain and rheumatism. Same like rhododendron. आपको रोडोडेंड्रॉन में कुछ ऐड करना है? नहीं सर, रोडोडेंड्रॉन में वही एक चीज जो लास्ट में सर ने हाईलाइट की, रूमेटिज्म ऑफ हॉट वेदर, व्हिच इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बहुत बार ये होता है कि एक टिपिकल वेदर में सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं। तो this is what he had highlighted, and rest I think things are more comparable. There is a good compare and contrast for rhododendron and Rustox, so we'll switch to Rustox. Yeah. Rustox, as we all know, and we use it almost every day. We prescribe Rustox for some or the other joint complaints, rheumatism, gout, for all possible joint pains.
Rustox is more left-sided remedy, correct? And it is aggravation. लेफ्ट साइड रेमेडी आपने मुझे बताया था एर्गिमोनी मैक्सिकाना, अर्जिमोन अर्जिमोन मैक्सिकाना लेफ्ट नी लेफ्ट साइडेड है, या लेफ्ट नी में है ना उसका भी पेन, लेफ्ट नी इज एंड लेफ्ट नी इज साइड भी आपने कुछ बताया था मुझे, राइट नी जॉइंट इज जकरंडा जैकेंड्रा करोबा राइट साइडेड रेमेडी, वो लेफ्ट साइड तब से मैंने आपने बताया था तब से वो दिमाग में है. सो रस्टॉक्स इज लाइक स्किन अफेक्शंस में हम लोग मतलब रोमेटिज्म तो यूज करते हैं, बट स्किन अफेक्शंस में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको, बिकॉज वहां पे देर आर टाइनी रेड इरप्शंस सेम लाइक मीजल्स विथ ईच अ लॉट एंड विच इज मोर इनटू वेट रेनी वेदर. जो टाइनी इरप्शंस है मीजल जैसे जैसे एपिस में दिखता है, या एग्रोफिला में भी है, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस में हम लोग बहुत यूज करते हैं. एग्रोफिला इज हाइग्रोफिला, सॉरी HY, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड ऑल द इरप्शन सेम लाइक रस्टॉक्स. यहाँ पे जॉइंट पेन्स आर लाइक यू नो better by motions, better by hot application. Joint pains in Rustocks are more like OAN, osteoarthritic nosode, जो अपन यूज करते हैं बहुत सी बार इंटरकरेंटली, उसमें भी राइट साइडेड, पर osteoarthritis nosode में नी जॉइंट का पेन इज मोर ऑन राइट साइड एंड Rustocks में इट इज मोर ऑन लेफ्ट साइड, लाइक स्टोनशियम कार्प. I think वो किसी को डॉक्टर रुचि तोमर है, she has some confusion. She said Allen में right side affected more लिखा हुआ है. If you read in Boger also, it's written left side or left to right side. So that's left what sir also means. So just to give her a little clarity. Yes, it is mostly left sided, but the pain can travel from left to right. Left to right. Correct. She's correct. Rustocks का stiffness is like xerophyllum. जो ज़ेरोफाइलन में पूरा जो स्टिफनेस जो आता है वो रस्टॉक्स में भी आता है. उसके बाद में फीवर, बॉडी एक स्टिफनेस which is more in damp weather, getting wet, which is also found in Nyctanthus. We use Nyctanthus, Nyctanthus में we use Nyctanthus in constipation plus dandruff. Constipation with liver complaints, aggravation, वो जो morning anger रहता है, तो Nyctanthus में एक PQRS सिम्टम ये है कि constipation with dandruff, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो Nyctanthus पक्का काम करेगा. आप कुछ बोल रहे थे निकनंदस का कॉमन नेम बहुत अच्छा है याद रखने के लिए, पगला माली, दैट्स द कॉमन नेम. तो हम लोग को उस वैसे सिखाया था सर ने कि देखो कॉमन नेम क्या है, मतलब हम लोग ने पढ़ा हुआ पगला माली, तो बोले पगला माली क्या होता है, पगला माली क्या होता है, बोलते जो ये एक ऐसा वो प्लांट है कि जो अगर खाओ तो मेनिया हो जाता है इंसान को, तो उसका प्रूविंग फिर दिखाया. दैट्स हाउ ही सेड कि मॉर्निंग, बिकॉज वी हैड वन टूरेट सिंड्रोम का केस, वी यूज्ड टू every morning he used to abuse everybody in the family. सुबह उठ के पहले पेट भर सबको गालियां देता था. अच्छा. तो सर ने फिर वो उसमें यूज करके हम लोग को सिखाया था कि see this is how Nyctanthus is applied, कि उसका तुम देखो कि, and then फिर laterally he said कि जब advanced liver pathology का केस आएगा तो obviously patient lands up into constipation. तो use lower potencies of Nyctanthus, you'll give you good results there also. And this is similarly that kind of stiffness वगैरह जो आप बोल रहे हो वो रस्टॉक्स में भी है, जो लोअर एंड पे उसका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो वो टिपिकल जो एक पेन जो डिस्क्राइब हुआ है कि पेशेंट हैज दैट काइंड ऑफ बल्ज, फीलिंग ऑफ दैट बल्ज व्हिच माइट बर्स्ट. देयर इज नो एक्चुअल हेमोरॉइड्स और फिशर, बट एक वो जो बल्ज वाला पेन वाला रहता है व्हिच इज मे बी पोस्ट हेमोरॉइडल सर्जरी. तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स इज अगेन अ वेरी गुड इंडिकेटेड रेमेडी. रेक्टल एरिया के सपुरेशंस भी वो ये करता है ना, वो कम कर देता है. yes. वेरी गुड
गुड रेमेडी फॉर रेक्टल एरिया सप्यूरेशन को कम करने के लिए और पेन कम करने के लिए रस्टॉक्स एक्सीलेंट रेमेडी फॉर दैट आल्सो। रस्टॉक्स में ना एक बोलिए ना सर। एक रस्टॉक्स का एक बहुत अच्छा केस था। 6-year-old गर्ल, शी सडनली स्टार्टेड लिंपिंग, नो रीजन। उसका पूरा हिप का एक्सरे हुआ, लेग्स का भी हुआ, MRI हुआ, ब्रेन स्कैन हुआ, एवरीथिंग डन। वो लिम्प क्यों कर रही है वो समझ ही नहीं आ रहा। तो उसको बहुत सारे पीडियाट्रिशियन, न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरो डेवलपमेंटोलॉजिस्ट बॉम्बे आके गई, वो सब पूरा देख लिया और कहीं पर भी उसको कुछ भी उसका रूल आउट नहीं हुआ कि व्हाई शी स्टार्टेड लिंपिंग सडनली। एंड शी वाज एक्चुअली माय ओल्ड केस, जहां पे उसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर था, वो बोलती नहीं थी। तो उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते थे हम, SPD बोलते थे, माइल्ड सोशियो कम्युनिकेशन डिले था उसको। तो वो बात ही नहीं करती थी। उसके लिए वो मेरे पास में पिछले 2-3 महीने से आ रही थी और उसको सडनली शी स्टार्टेड लिंपिंग। तो ये सब उसका पूरा देखा हमने, पूरा चेक करवाया और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। देन जब उसका पूरा हिस्ट्री हमने इसके फादर मदर से लिया तो उसमें हमको मालूम पड़ा कि शी हैड डिलेड डेंटिशन, डिलेड स्पीच। ओके, शी वाज प्रिस्क्राइब्ड कलकिरे कार्ब फॉर दैट बाय मी ओनली। कलकिरे कार्ब उसको हमने दिया था क्योंकि उसके क्या हुआ था कि उसके मिल्क टीथ तो वैसे थे और जो नए टीथ है वो आ गए थे। तो मिल्क टीथ उससे गिर नहीं रहे थे टिल द एज ऑफ, तब उसका एज कुछ तो भी 6.5-7 ईयर्स की थी वो। तो अगर नए दांत आ गए और मिल्क टीथ अगर गिर नहीं रहे हैं तो श्योर रेमेडी विच वर्क्स इज कलकिरे कार्ब। मेरे पास में पेशेंट आते हैं, बोलते हो दांत गिरने वाली दवाई दो आप। तो दांत गिरने और एंड आई कैन राइट एंड गिव यू कलकिरे कार्ब 30 थ्राइस अ डे यू गिव फॉर 15 days। जो भी मिल्क टीथ है जो स्ट्रांग है, कितने भी स्ट्रांग रहे, वो सब गिर के निकल जाएंगे। सो आई had prescribed her Kalkire Carb for her delayed this thing dentition, and she was constitutionally Kalkire Carb, but उसको जब हमने उसकी पूरी अभी नया जब उसका लिंपिंग शुरू हुआ तो हमने उसकी पूरी टोटलिटी लिया। वो टोटलिटी में हमको दिखा कि शी इज वेरी रेस्टलेस, ओके, एंड हर वॉकिंग प्रॉब्लम हैज ट्रिगर्ड इन मिड ऑफ जून-जुलाई, जब उसका वेट वेदर था, मतलब बाहर पूरा बारिश वाला मौसम था। द पेशेंट वाज चिली एंड द PQRS symptom to choose Rustocks was when she is to come, she is to sit very erect, ऐसे बैठेगी, ऐसे बैठेगी। अगर वो थोड़ा सा लीन होके बैठेगी तो she feels so restless, वो ऐसा देखेगी, यहाँ वहाँ देखेगी, और फिर उसको ऐसे कुछ तो भी होता है और फिर एकदम ऐसे बैठेगी। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर थोड़ी फिर वापस ऐसे बैठेगी। बट शी इज टू से 90% ऑफ टाइम वो घर में भी ऐसे एकदम इरेक्ट पोजिशन में बैठी। दैट इज अ वेरी टिपिकल ऑब्जर्वेशन इन रस्टॉक्स। अ पेशेंट सिट्स इन अ इरेक्ट पोस्चर, अदरवाइज दे गेट सो रेस्टलेस। तो उसको रस्टॉक्स स्टार्ट किया एंड शी हैड अ वेरी typical this thing कि something bad will happen to me when I'm at home. When she's out of the house, she's okay. When she's in the house, she's very restless and she's very anxious. तो कुछ तो भी मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे कुछ कर देंगे, वो एक टिपिकल उसके मन में उसके दिमाग में था, and that indicates Rustocks. Because they have that feeling, I get that somebody will poison me. Yeah. And fear of being raped by the family member is Sankris. वो एक भी केस थी। Yes. So that's why I remember. But fear of being poisoned by the family member is Rustocks. तो उसको Rustocks 6 में शुरू किया, फिर Rustocks 30, फिर 200, फिर 1M, and
nicely पूरा उसका पूरा limping चला गया. And I also gave her Lathyrus mother tincture to massage on her legs gently. A very typical, a very nice case of Rustox. We'll discuss it Yeah. in this thing. रस्टॉक्स एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है सर. तो बहुत बड़ा. जस्ट एक क्लोजर के लिए बोल देता हूँ तो Sure. के इनसाइट्स इनटू होम्योपैथी का जो एक बुक है फ्रैंक बॉडमैन का, तो वो बुक के अंदर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं. देयर इज लॉट ऑफ दैट इज हम लोग डेफिनेटली वी नो एवरीबडी ऑल ऑफ अस नो लॉट ऑफ क्लिनिकल साइड जो हम फिजिकल जनरल्स में बहुत अच्छे से यूज करते हैं. रूमेटिज्म फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन उसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं, जो एलिमेंट्स फ्रॉम फेलियर है, फाइनेंशियल लॉस है, ये सब में जो पूरा हाउ द होल पिक्चर डेवलप्स and how there is always a background with all these rheumatic complaints about financial loss का हो सकता है. तो फ्रैंक बॉडमैन के बुक में है. if anybody has that book they should read. अगर है तो शेयर कीजिए लोगों के साथ experiences and do tell us also that you have read. Definitely. So that is about Rustox. Next is Robinia. Robinia is acidity in children. Acidity in children. वो एक ही रेमेडी ऐसी है जो बच्चों में बहुत ज्यादा एसिडिटी में काम आती है. गैस्ट्रिक सिम्टम्स विद मोस्ट प्रोनाउंस एसिडिटी, वो एकदम गाइडिंग सिम्टम है उसका. एंड दे हैव द लाइक रूम में कैसे है ना, सार स्टमक है, सार फीलिंग है, वो जो वो पूरा सार फीलिंग एंड एसिड डिस्पेप्सिया जो आता है, जैसा इसमें आता है आयरिस वर्म में, कार्ब में आता है कि वो पूरा ऐसे सार इरिटेशंस आते हैं. दैट इज ऑल इन रोबिनिया. तो रोबिनिया में जो भी एसिडिटी के सारे सिम्टम्स है विच वी कैन सी इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, वो उसमें है. एक GERD की बहुत अच्छी केस थी. 9 years old girl. She was diagnosed also with episodic laryngeal dyskinesia. Okay. हाँ. और उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी. शी हैड वन इंसिडेंस कि वो लोग घर में खेल रहे थे और उसके कजिन ने आके उसको पीछे से एकदम शाउट किया एंड शी गॉट स्टार्टल किया. तब से उसके पूरे एसिडिटी के सिम्टम्स उसके बढ़ गए. शी स्टॉप स्पीकिंग एंड शी यूज्ड टू गेट, उसको कुछ भी खाना लगेगा तो उसको पूरे सार वॉमिटिंग्स होते थे, उल्टियां होती थी एंड शी यूज्ड टू फील वेरी रेस्टलेस एंड शी वाज हेल्प्ड वेरी वेल with Robinia. वो पूरी ठीक हो गई थी उससे. तो GERD in pediatric patients and other things जो भी इसमें है एसिडिटी में बच्चों में, that we can give. Yes. आपको इसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, रोबिनिया मुझे कुछ ऐड नहीं करना है सर. नहीं सर, कुछ भी ऐड नहीं करना है. ऑलरेडी वंश तेरे पास वो बुक नहीं है ना, देख जिधर मेरी उंगली है ना उधर मेरा बुक पड़ा है. उसको वो बुक नहीं मिल रहा था. मैं अब भी मेरे पीछे लाइब्रेरी में वो बुक पड़ा है. तू आएगा कभी तो टाइम निकाल के पढ़ेंगे साथ में. ओके. नेक्स्ट इज सर Rumex is what I remember is this coughing, better by covering the mouth, and when they inhale cold air they start coughing, suffocative cough. And there is always mucus in the throat, यहाँ पे throat pit में रहता है, जिससे उनको cough बार-बार suffocating cough हो बढ़ जाता है, trigger होता है. And they are very chilly patient. And one more modality is Rumex का you touch here and you start coughing, touch here you start coughing, and you are better by like this. ये दो बहुत उसमें ये है. Yes. And it has, Rumex has like tuberculinum के जैसे भी वो patient रहता है, very lean and thin. To look, they have craving for meat like tuberculinum in Rumex. Then you have Rustox like joint pains. You have stingy cough like Coccus cacti and Kali bichrome, जो भी जल्दी stingy cough बाहर निकलता नहीं है. And one concomitant, आई थिंक मैंने किसके तो भी बुक में पढ़ा था, आई डोंट नो सरकार सर या किसके तो भी, कि दे हैव Rumex पेशेंट हैव एक्ने ऑन द बैक. सो
if you find pediatric patient with lot of cough and this thing with acne on the back or eruptions on the back, Rumex is one of the confirmatory this thing. Yes. And And they have Shwet, you are right. Shwet, हमारा एक colleague है. Shwet is writing that itching, aggravation, undressing. Yeah, that's a very characteristic symptom. yes, That there is, because again, see, it goes back to that the patient is chilly. So aggravation, undressing, वहाँ से भी आता है. undressing and cold. Yes. Yes. And there is a lot of hypersensitivity to the cold air, which is basically the key, very key thread, or what we can say is the genius of the remedies. That everything will come because of the hypersensitivity, the ENT symptoms, the skin symptoms. They're all coming because of the excessive hypersensitivity to cold air. Hypersensitive to cold. Correct. Yes. Yes. So next is Ruta. Ruta. डॉक्टर पी बैनर्जी सर. सर मेरे को पहले वही याद आता है. झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भी दिमाग में वही था कि अगर पी बैनर्जी सर, मतलब आई हैड अ फॉर्च्यून टू मीट हिम ओनली वंस. अगर सर अगर होते ना तो मैं वहां जाके ये लाइव करा देता एक बार. अगर रूटा के बारे में आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी नोज मोर देन पी बैनर्जी सर. क्या कनेक्ट है सर, सीरियसली. फर्स्ट थिंग दैट यू कम्स टू योर माइंड इज पी बैनर्जी सर. डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, उस पर बहुत अच्छा काम किया. ब्रेन कैंसर ऑफ ब्रेन पे तो उनका एकदम टिपिकल रेमेडी है. हैज दैट एमडी एंडरसन इंस्टीट्यूट ने जो उनको प्रोटोकॉल्स दिए थे, 30 cases he submitted of brain tumor according to their protocols, not our protocols. And in some all with scans. ऐसा नहीं कि भाई चलो better symptomatic नहीं, all scans. There was potency भी कोई फिक्स थी उनकी. फिक्स था potency, फिक्स था. फिक्स potency भी रूटा 6 था. ओके. बट व्हाट हम लोगों ने कैंसर में इसको यूज किया है कोलोन के, कोलोन सी, रेक्टम, या कोलोन सी, लोअर बॉवेल्स, रेक्टम, बोन्स, ब्रेन एंड आइज. तो ऐसे हम लोग, बिकॉज माय फादर सीज लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स, तो मैं उनके साथ में बैठ के थोड़ा, मुझे भी कैंसर पेशेंट देखने मिल जाता है. तो उनके साथ में मैंने बहुत सारे रूटा के प्रिस्क्रिप्शंस बहुत देखे हैं मैंने उनके साथ में. एंड बोन मेटास्टेसिस में वो बहुत ज्यादा देते हैं. बोन मेटास्टेसिस में ही, मतलब आई हैव सीन माय फादर गिविंग रूटा एंड सिम्फाइटम. एंड in Ruta, then it acts on the periosteum and cartilages. There is bruised and sore aching pain and tendency to form deposits. जैसे भी यहाँ पे अपने को अगर गैंग्लियन अगर आ रहा है, गैंग्लियन में तो बहुत ज्यादा वो टेंडन्स और जॉइंट्स के, और स्पेशली ऑन द रिस्ट एंड एंकल्स, ये दो जॉइंट्स रूटा बहुत अच्छे से काम करता है. गैंग्लियन पे तो 100% काम करेगा. And there is one very characteristic backache of Ruta is when they rise up. When they get up, they get back pain. And when they lie down on the bed, the back pain disappears. Is a very characteristic pain of Ruta. We have also seen Ruta in rectum prolapse. हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको. यहाँ पे एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन रहता है. The patient tries to the patient tries to pass the stools, but वो कॉन्स्टिपेशन होने के कारण स्टूल बाहर नहीं आता है, बट वो रेक्टम प्रोलैप्स होके आता है. तो वो केस में भी रूटा बहुत एक्सीलेंट काम करेगा. And they are prolapse of rectum. And Ruta is like Rustox, except for the restlessness उसमें नहीं है, वो बहुत शांत रहता है. बाकी उसके joint pains is like Rustox. And Vansh has highlighted a very good remedy. I think he has also learned from the same place where I have learned. Sarkar sir ने ही use करना शुरू किया. Equisetum arvensis is again a very good remedy for bone spine metastasis. And Dr. Sarita has also highlighted a very good point that it can be a very good remedy for Pott's spine. So that was about Ruta. Sir, we'll start S. We'll start.
Mm, we have आप time. जैसा बोलो नहीं, we always have time sir, we always have time. It is नहीं about नहीं, your मुझे लगा time आप sir, लोग it is बोर तो not नहीं हो about, गए. नहीं 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 सर, कोई बोर नहीं होगा। अभी अभी जो आपने, जब ये हम लोग ने बोला कि आपको वॉइस का उस टाइम था एंड वी सेड थम्स अप, देखो कितने सारे लोग थम्स अप शुरू कर रहे भेजना, बट दैट इज द अच्छा, level of attentiveness that we have right now. We have 79-80 people 80 we have with people. us. So I don't think so. Nobody is wanting us to discontinue, and because अभी हम लोग का पता नहीं एस पे जिंक्स लग गया है, हमारा एस शुरू नहीं हो रहा है, तो प्लीज एस शुरू हो करा ही दो नहीं हो सर रहा हमारा है. एस। नहीं नहीं, एक बार स्टार्ट प्लीज तो हमारा कर देंगे. दो यस चार सर प्लीज, रेमेडी एस के शुरू कर देंगे. बाद में यू कैन या टेक ऑन. आई टेक इट अहेड। तो सर एस सबाडिला, Sabadilla. If Sabadilla, it's like chili patient. They are chilly and they are thirstless. ये दो Sabadilla का है. And they spasmodic sneezing. Yeah. बहुत ज्यादा वायलेंट स्पास्मोडिक स्नीजिंग. सुबह उठो, बेड से बाहर निकलो, खिड़की खोलो या डोर खोलो, जो भी ठंडा हवा आएगा, द पेशेंट स्टार्ट स्नीजिंग. वेरी टिपिकल ऑफ Sabadilla. एंड ही इज बेटर बाय हॉट एप्लीकेशन. पूरा वार्म ब्लैंकेट ले लेगा, कुछ भी ढक लेगा, सब डोर्स बंद कर लेगा, तो ही इज बेटर. तो वो एकदम सुबह उठने के बाद में स्नीजिंग बोला तो फिर वो Sabadilla सबसे पहले इसमें आएगा. बेटर बाय हॉट एप्लीकेशन में जस्ट लाइक लाइको. एंड दे सफोकेटिव कॉफ बेटर बाय वॉशिंग फेस. एक अभी 15-20 दिन पहले एक मतलब आईटी वाला एक काम करने वाला था, उसका वर्क फ्रॉम होम था. वो बोलता है मैं खांस रहा हूँ, मैं अपना मीटिंग ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पानी पी के देखता हूँ कम नहीं हो रहा है, बट मैं जाके अगर मुंह धो के आया तो मेरा खांसी बंद हो जाता है. दिस इज वेरी स्ट्रेंज ना. मुंह पानी बाहर से लगाओ तो कफ क्यों बंद होना चाहिए. मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद में वो मुझे मिला इसमें. तो Sabadilla is one of the remedy when you have a suffocative cough, better by washing face. Then there is it acts on mucous membrane of nose and lacrimal glands. Sabadilla का एक केस I'll show you photos जब मैं अपन मिलेंगे तब. एक लेक्रोडेक्टोसिस्टाइटिस का एक पेशेंट है, ओल्ड लेडी, 82 years old. उसका ना यहाँ पर पूरा ऐसा स्वेलिंग हो गया, उसका पूरा लैक्रिमल सैक में पूरा स्वेलिंग हो गया, और शी वाज टोल्ड टू ऑपरेट. एंड पेशेंट का ग्रैंडसन आया, बोला सर उसको ऑपरेट नहीं करना है, उसका एज देखो 82 है, ऐसा वैसा, आप दवाई दो, निकल जाना चाहिए. तो उसके रिलेटिव ने, उसका एक फ्रेंड था, उसने दिया था उसको सिलिका, पर उससे वो कम नहीं हुआ. तो देन वी फाउंड कि Sabadilla म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड एंड आइज के वहां पे काम करता है. तो वो दिया, एंड क्विकली विद इन 2 days उसका पूरा वहां से वो पंक्चर होके पूरा स्वेलिंग निकल गया. वहां पे जो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज था वो भी निकल गया, एंड शी इज ऑल ओके. तो Sabadilla works on mucous membrane of nose and lacrimal glands. सर एक डॉक्टर आशा पूर्णा है, वो पूछ रहे हैं कि why is the cough better after washing face? Is there any, could there, she's just trying to, could there be any reason why that is, or it is just like any other symptom? I don't know, it is very difficult to tell you, but शायद वो एक इसमें दिया हुआ है, बट मैंने पता नहीं, मैं बहुत ढूंढने के बाद मिला था और मैंने ट्राई किया तो एक्चुअली काम नहीं, बट दैट इज डेफिनेटली. एंड बोगर सिनॉप्टिक की में भी बहुत, मतलब अबाउट ऑल दीस सिम्टम्स दैट यू सेड, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड बोल्ड में लिखा हुआ है वायलेंट और अबॉर्टिव स्नीजिंग. सो स्नीजिंग पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है. एंड आई लाइक मेरा खुद का भी, जब भी संगमनेर में मेरा पता नहीं क्या था, वो वेदर चेंज किया, आई व्हेनेवर आई यूज्ड टू, मेरा संगमनेर जाता था, as soon as सुबह 5 बजे वो बस रुकती है संगमनेर में, जैसे ही मैं बस से बाहर निकला, I used to start sneezing. And then मैं बोला यार अभी तो यहीं आना है, बार बार आना है, अभी ऐसा नहीं चलेगा. And then started थोड़ा सा किया, and then ओवरऑल जब भी पूरा डिटेल में पढ़ा तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक, अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी बैड कंपैरिजन एक्चुअली, बट जैसे सेट्रिजिन यूज करते हैं वैसे ही Sabadilla को भी इतना इंस्टेंट रिजल्ट के लिए यू कैन यूज इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. So that is about Sabadilla. I was prescribed Sabadilla by Dr. KP Mujumdar sir.
अगर आपको ओहो याद है वो या या CCRH के डायरेक्टर थे यस यस एंड यस he यस used to come to our Goa college to teach us homeopathic therapeutics medicine हम्म का। और उन्होंने मेरा मैं बोलता था कि सर मैं जब गोवा से पूना और पूना से यहाँ आ रहा हूँ हम्म तो पूना तक मैं ठीक रहता हूँ, पर पूना के बाद में जब मैं अपना अमरावती की बस में बैठता हूँ तो सर ड्राई वेदर में मेरा स्नीजिंग स्टार्ट होता है। तो हाँ बोलता है तू कॉस्टिकम लिया, हाँ मेड्रानम लिया? मैं बोला हाँ नहीं सर। तो बोलते कॉस्टिकम लेके देख। तो मैंने कॉस्टिकम लिया, आई वॉज मच मच बेटर। पर मैं बोला सर सुबह में जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं सुबह उठूँ तो मुझे स्नीजिंग आती है। तो बोलते सबाडी ला। आई सब रिमेम्बर उन्होंने मुझे कॉस्टिकम और सबाडिला 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे एंड माय एलर्जिक राइनाइटिस कंप्लीटली वेंट ऑफ विद दोस 2 मेडिसिन्स। यस एंड वन थिंग जो हमारे प्रीवियस सेशन में हमको बोला था, वी ऑल शुड लुक इन अवर प्रैक्टिस, अभी हमको ढूंढना है वो कि देयर इज शिवरिंग एज अ कंकॉमिटेंट। सो अभी तक तो देखा नहीं है, बट वी शुड अच्छा ऑल बी कीनली ऑब्जर्विंग कि क्या सबाडिला के केसेस में हमको ये शिवर्स वाला कंकॉमिटेंट मिल रहा है कि दिस इज फॉर जूनियर, मतलब जो जूनियर है सर उनके लिए हाथ में। सबाडिला का सबाडिला का एक और सिम्टम बहुत ज्यादा है कि वो लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करता है। ये आपने कहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता, बट मैं लेटेसिस के जैसे वो पेन्स जैसा लेफ्ट टू राइट जाता है, वैसे सबाडिला के सिम्टम्स भी लेफ्ट टू राइट जाता है। ओके कि पहले लेफ्ट नाक में से पानी आ रहा है, फिर वो थोड़ा स्टॉप होता है, फिर वो राइट से शुरू राइट होता है। राइट तो ऐसा मैंने वी हैव ट्राइड 2 to 3 times एंड so the next remedy is Sabal Sarulita. सबल सेरुलाटा। Sabal Sarulita. Mm, Sabal Sarulita is always a prostate remedy. यस BHP में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स का भी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है एंड उसमें यूरिनरी कंप्लेंट्स भी मार्क्ड है। उसमें BHP के साथ में सिस्टाइटिस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। और एज वी ऑल नो कि उसमें यूरिनरी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है, स्टिंजिंग पेन है यूरेथ्रा में। सो बेसिकली मैं सिर्फ एक हाईलाइट कर देता हूँ कि जो अभी जो लोग इतने प्रीवियस सेशन अभी लास्ट 3-4 स्पीकर सब कैलकाटा से थे एंड दे ऑल हाईलाइटेड फ्यू थिंग्स अबाउट बोगर सिनॉप्टिक कीवर्ड्स कि जब 3 डॉट से ज्यादा डॉट्स आ जाए इसी वर्ड के आगे तो वो Yes. एक बहुत बड़ा जनरलिटी है एंड इसमें डेबिलिटी Yeah. के आगे आया है। सो वी ऑल शुड Ability के आगे। रिमेम्बर दैट कि डेबिलिटी बहुत बड़ा इसमें एक वो ग्रैंड जनरल बनेगा कि जब भी BHP के लिए दे दें हम लोग CA प्रोस्टेट में भी हम लोग बहुत ज्यादा कॉमनली ये रेमेडी यूज करते हैं, बट डेबिलिटी हैज टू बी देयर, सेनिलिटी हैज टू बी देयर, ओल्ड एज हैज टू बी देयर। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत हैंड इन हैंड जाएंगे ही जाएंगे। I knew all about the prostatic complaints, male complaints, till Ranjan Da bound threw one bomb on me कि इसको PCOD में भी यूज करते हैं। PCOS, इनफर्टिलिटी, एमेनोरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। यस तो टिल दैट टाइम PCOS मेरे को कुछ मतलब तब तक मैं ऑलरेडी छोटा मुंह बड़ी बात से मैं CA प्रोस्टेट के कुछ अच्छे सक्सेसफुल केसेस भी देख चुका था जब मैंने मेरे किटी में थे। I had some 3-4 cases and सबल सेरुलाटा यूज हुआ था and I was so proud कि मेरे को सबल सेरुलाटा की था एंड वो he being एकदम वो टिपिकल कैलकाटा स्टाइल ना, तो एकदम ये कुछ हम लोग बैठे थे एंड he said PCOD के लिए कौन सा रेमेडी यूज करेगा? तो I said ये अरिस्टोलो क्या है ये वो जहाँ वहाँ सब बात कर दिया। बोलता है सबल सेरुलाटा पढ़ा, तो I said सबल सेरुलाटा यार ये अपनी यूज की हुई रेमेडी अपने को आती नहीं है। And then when I opened, I said, यार seriously ये लोग बहुत अलग नस्ल है पूरा जो कैलकाटा से आता है, जो उनकी जो थिंकिंग है, how they think, how they look at things, and definitely this is how. So you just highlighting for all those who have not read it in that way. Sabal Sarulita का females will always have underdeveloped mammary glands. And they will and they will be always lean and thin. उनका जो constitution रहेगा वो lean and thin रहेगा and they will have lot of loss of sexual power
Beckett after question is Beckett also a after subtle question. serolectin. अतुल And they भाई don't सीए हाँ and सॉरी सर अतुल भाई का एक they don't क्वेश्चन है like सीए प्रोस्टेट sympathy. में Yeah. अच्छा ओके नहीं Yes, आप Dr. कंप्लीट कर Atul. लीजिए सर नहीं नहीं बस अतुल उतना ही भाई है. इज आस्किंग दैट इन सीए प्रोस्टेट विच पोटेंसी एंड रिपीटेशन मैंने तो 12 सी यूज किया था और मैं तो दिन में 3 बार भी रिपीट कर रहा था बट दैट वाज अतुल भाई बहुत बड़ा केस है वो तो किसी दिन मिलेंगे तो बात करेंगे बट सीए प्रोस्टेट में जस्ट टू हाईलाइट दैट इन सीए प्रोस्टेट इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फ्लैट Good में remedy. डिफरेंशियल्स विद वंशेस राइडिंग फ्लैट में Flat नेक्स्ट meme. रेमेडी Yeah. सर सबाइना Sabina is more of hemorrhages and hemorrhages. It is like clotted. बहुत ज़्यादा कोपियस भी है, क्लॉटेड भी है, ब्राइट रेड भी है, कभी क्लॉटेड है, कभी थिन डिस्चार्ज भी है. और जो भी टिपिकल हेमोरेज है इन सबैना दे आर वेरी ऑफेंसिव. एंड द पेन as we all know अपन सब बुक्स में वो पढ़ती है कि sacrum to pubis small of the back and yeah shooting shooting into the vagina. So uterine pain which is going inside from the pubis area, that is a sabina. Sabina we also use very frequently for fig warts. Fig warts के लिए हम लोग बहुत ज्यादा क्योंकि उसमें साइकोटिक मैनिफेस्टेशंस बहुत है. सबैना हम लोगों ने ट्राई किया है टू अप्लाई इट फ्रॉम एक्सटर्नली ऑल्सो फॉर फ्यू वार्ड्स जो बहुत ज्यादा स्टबर्न वार्ड्स है जो जाते नहीं है बहुत ज्यादा भरा हुआ फेस है तो वहां पर भी हमने ट्राई किया. सबैना एक्सटर्नली जैसे अपन ये यूज करते हैं ना थूजा तो वैसे हमने सबैना एक्सटर्नली भी यूज करके देखा है उसमें भी वार्ड्स बहुत ज्यादा जल्दी जाते हैं. सेपिया इज अगेन अ गुड रेमेडी फॉर वार्ड्स ऑन द स्कैल्प. ओके हाँ. एंड साइकोटिक को इंटरकरेंटली हमने दिया है इन फिग वार्ड्स बिग वार्ड्स और वो एक विद द मेडिसिन 15-20 डेज अ मंथ में वो पूरे निकल जाते हैं. सबैना में ये भी है ना pain through the ovaries and uterus and music aversion that produces nervousness. They don't like music like सबैना. और आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं जस्ट वन पॉइंट के जो ये उसका पूरा जो नर्वस जो नर्व सेक्रल नर्व्स पे भी पूरा उसका जो एक्शन है नॉट जस्ट बीइंग ऑन द वैस्कुलर रीजन बट दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम मोर ऑफ द सेक्रल प्लेक्सस से वो आए पूरा प्रॉपर एक्शन करके वो एक्सपल्सिव एक्शन पूरा ये प्रमोट करेगा उसको ब्लीडिंग करना है मतलब ब्लीडिंग जो हैवी ब्लीडिंग को हम लोग मैनेज करने में हम लोग सीपीआर सबैना को बहुत हैवीली यूज करते हैं कि वी गो अप टू फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग अबाउट द डोजेस. So yes. Also one thing that I thought was that promoting uterine moles, uterine tumors इसमें भी बहुत अच्छा इसीलिए रोल बनेगा सर. So this is one thing that I thought कि threatened abortion है. Yes रुचि मैडम you are right. Inflammation of duodenum है. Okay abortion है. abortion के बारे में ही सर बोल रहे थे कि हम लोग इसके लिए भी बहुत रिपीटेटिव अबॉर्शंस हो रहा है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं. और अबॉर्शंस के बाद में अगर फीटल डेवलपमेंट नेक्स्ट टाइम के प्रेगनेंसी में अगर हो नहीं रहा है तो वी यूज सिकल कॉर. इट इज वेरी हेल्पफुल रेमेडी टू डेवलप दैट फीटस इन द वूम. डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है. So next is Sambucus. उसके बाद अगर बोलोगे कि अभी आपको नहीं बात करना है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा सर. नो प्रॉब्लम. Because it's 11 o'clock sir and Saturday night 11 o'clock को हम आपको तंग कर रहे हैं तो let Sambucus be the last thing that we trouble you. 80 people are still there तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उनको और थोड़ा पका ही दे अपन. Yes. तो Sambucus is like all the respiratory system के symptoms है उसमें and it is more of like antimptot. Same like an antimptot, but Sambucus में it is nose obstruction, nose blockage,
especially at night and when they lie down. All the symptoms are aggravated when they lie down. ठीक है. And they have difficulty in expiration. वो लोग इंस्पायर तो उनका नोज ब्लॉक रहता है, वो लोग इंस्पायर कर लेंगे पर वो लोग एक्सपायर नहीं कर पाते, वो लोग बाहर नहीं, एक्सपिरेशन नहीं होता है. एंड दे हैव वूफिंग कॉफ जस्ट लाइक मेफाइटिस. तो सेम्ब्यूकस एंड मेफाइटिस एंड वूफिंग कॉफ गोज हैंड इन हैंड. उसके बाद में चाइल्ड वेकअप सडनली सफोकेटिव, वो जो रहता है उसका एकदम, वो उसको सांस लेना नहीं हो रहा है, वो एकदम सडनली उड़ जाता है. And they have fright followed by that suffocative attacks in patient. And they only sweat when they are sleeping. But when they get up, they don't sweat. Is PQRS symptom of Sambucus. ऐसा है. Okay. तो बहुत अच्छा लोगों ने लिखा भी है कि suffocating coughs, rickets, sleep apnea, Janvi's writing, Sambucus in COPD. Yeah, true. Correct. So basically, these are all strangling cough, waking in the midnight. Midnight aggravation is, I think, one of the very key symptom that so night, waking up from sleep, disturbing sleep, ये सारी चीजें matter करेंगी. To consider this as a remedy. Next is the sanguinaria. Sanguinaria is a right-sided remedy, as we all know. और sanguinaria का cough is from the gastric origin. तो खांसी आ रही है and when they burp, जब ये आएगा, eructations आएगा, they feel better. तो gastric origin वाला cough and right-sided remedy. And they have उसमें और एक है कि अगर सडनली अगर उनका कटार अगर अपन ने स्टॉप कर दिया तो दे लैंड अप इनटू अ वेरी बैड डायरिया. that is a sanguinaria can PQRS symptom. And the sputum of those sanguinaria can patients, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ओरिजिन वाला जो कॉफ रहता है, उसका जो स्पूटम रहता है that smells very bad, just like Calibicrome and Sorinum. It's like that. And the sanguinaria can is all right-sided headache, right-sided headache, right-sided shoulder pain, right, and flush of deltoid pain. It's a very specific action on deltoid, ना sir? Yeah. Frozen shoulder में right side में बहुत अच्छा काम करेगा. Left side is Ferrum Med, right side is sanguinaria can. Yeah. We give that. McForce and sanguinaria can. Yeah. And और कुछ ऐड करना है sanguinaria में आपको? सर बाकी तो आपने बोला ही है, but we'll take up two more remedies. Okay. So I just wanted to add about the polyps, sanguinaria, the other sanguinaria which is very nitricum is nitrica. So sanguinaria, nitrica, and again very close remedies with lemna minor. So sanguinaria canadensis also has a very marked role on polyps, and that is also mentioned in Bogur in the end, towards the end it is mentioned. Okay. I use for polyps के लिए I use sanguinaria nitricum, lemna minor, उसके बाद में ammonium carp, calcarea carp, and then obstructions के लिए फिर वो teucrium and arum tree और वो सब है, बाकी बहुत सारे. Okay. Next is the Sanicula aqua. Sanicula aqua हम लोग पीडियाट्रिक अस्थमा में बहुत अच्छा काम करता है. पीडियाट्रिक में जब ना बहुत ज्यादा ऐसे चीजी कॉफ होता है, एकदम ऐसे चीज जैसा पूरा कॉफ हो रहा है जो निकल नहीं रहा है, सेम लाइक कोकस कैक्टा है और कालीबाइक्रोम, खींचना पड़ता है उसको, स्टिंज रहता है, बट दैट्स मोर ऑफ चीज. सैनिकुला वो बच्चे का स्किन भी बहुत ऐसा डर्टी और यू नो स्किन इज फ्रिंकल्ड, इज डर्टी लुकिंग, shabby, it's like that. He sweats a lot. तो सैनिकुला का वो एकदम टिपिकल पिक्चर है कि उसका कफ का स्मेल भी आएगा और वो दिखने में भी वैसे ही दिखेगा. लाइक दे आर मोर ऑफ लाइक यू नो सिलिका पेशेंट्स, सिलिका एंड कल्केरिया, लाइक
perspiration is like silica. Mm-hmm. Constipation is like Calcarea. silica and calcarea. Yeah. ऐसे है वो. So he is a hot silica. Yeah. You can say. So Sanicula. that is about Sanicula. Sanicula, we also use Sanicula for dandruff, Okay. which is non-itching. Which doesn't itch. If it is itching, Mm-hmm. it is Kali sulf and graphitis, and if it is not itching, then it is Sanicula. Okay. And the last remedy we'll take up is Sarsaparilla. Sarsaparilla. Cheesy, offensive leucorrhea. Okay, Janvi. Shwet is writing dandruff in beard. Okay. So, sir, last remedy. Sarsaparilla. 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 डॉक्टर केसी भांजा का एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन. Yes. यू रेड इट? Yes. उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है. चिल्ड्रन ऑफ सिफिलिटिक पेरेंट्स affected with marasmus and the face of a child looks like an old people and flabby also like Baraita. ये डॉक्टर केसी भांजा मैंने अभी 1-2-3 दिन पहले मैं कुछ रेफर कर रहा था तो उसमें पढ़ा, तो वो लाइन बहुत अच्छी लिखी थी उन्होंने. एंड Sarsaparilla skin, as we know, urinary complaints, तो आपको पता ही है कि वो unbearable pain है at the conclusion of urination, जैसे Berberis में है, Meroinum thuja उसमें है. बट इसमें स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करता है Sarsaparilla, because the skin is very hard, indurated. There's a cracks, especially on the palms and soles, or on the border of the hands and border of the feet. तो वहाँ पे जो भी पूरा स्किन थिकनिंग हार्ड रहेगा, क्रैक स्किन रहेगा जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग है, Sarsaparilla in lower potency works wonders. 6 में दो, it works very nice. आपको Sarsaparilla में और कुछ वही सर, डीप जो basically it's all about the margins. The center, the core is never cracked. It's about the margins. Yes. Fingertips हो, feet हो, कहीं का भी margin अगर cut हो रहा है, तो Sarsaparilla is definitely a very good remedy. Painful urination, extorts, it throws out the stones वगैरह, ये सब तो पता ही है हम लोगों को. And itching eruptions around the genitals is also one thing which is that is also seen in lot of cases. Correct. So that is about oleander. एक oleander और oleander and petroleum, ये दो रेमेडीज भी Sarsaparilla के स्किन कंप्लेंट्स के ऐसे बहुत ज्यादा सिमिलर आते हैं. एंड ऑल्सो फॉस्फोरस. ओके, सो इसकी स्किन सिम्टम्स हम लोग को अगेन CMP के कॉलेज के टीचर हैं हमारे सीनियर फारूक मास्टर सर के एसोसिएट हैं डॉक्टर जयेश डिंगरेजा सर ने हम लोग एक्चुअली टिल दैट टाइम वी एक्चुअली हमेशा यही पता था कि ये होता है, स्टोन में यूज करते हैं, कैलकुला में यूज करते हैं, तो KUB सिम्टम्स ही पता थे. बट देन ही एक्चुअली शोड केसेस कि देखो भाई ऐसे ऐसे क्रैक्स है. ही एक्सप्लेन दैट हाउ ओनली द एजेस विल बी marked. So that's how we remember, and उसके बाद बहुत successfully use किया सर. So that was it about Sarsaparilla. Sir, thank you so much. आपने सैटरडे रात का टाइम बिगाड़ के हमारे साथ इतना ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट 18 मिनट स्पेंड किया, इतना डिटेल नॉलेज दिया हम लोगों को. हर बार हर नए स्पीकर से एक तो चीज हम स्ट्रेट जा रहे होते हैं एंड एक चीज एक्स्ट्रा ले लेते हैं. आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी ले लिया. उसके लिए कभी आराम से बात करेंगे चाइल्ड साइकेट्री. नहीं, उस पे तो इस बार अभी खंडाला पे ही बात होगा सर. अभी खंडाला में रात को जो भी यहाँ के जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे वो डेफिनेटली वहां पे आके आपको परेशान. रात को पोस्ट वाला जो सेशन होता है ना, पोस्ट डिनर वाला, वो अभी इस बार आपका ही होने वाला है. पोस्ट डिनर वाला इस बार सेशन आपका ही होने वाला है सर, चाइल्ड साइकेट्री पे. सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. Thank you so much for giving your time once again, and we hope to see you very soon. And good night, sir. Take care. Definitely. Thank you so much.